नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीपीके के स्पोर्ट्स बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ काव्या। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने टेस्ट से संन्यास के 12 साल बाद इस बात की पुष्टि की है कि एडिलेड में वीवीएस लक्ष्मण का कैच टपकाने के बाद ही उन्हें टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया था। साथ ही उनका मानना है कि भारत के दिग्गज बल्लेबाज लक्ष्मण और ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने 2000 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए मुश्किलें खड़ी की थी। 48 साल के गिलक्रिस्ट ने टीवी प्रेजेंटर मोडोना के शो लाइव कनेक्ट पर कहा, लक्ष्मण भारत के काफ़ी बल्लेबाजों के साथ हमारे खिलाफ काफ़ी रन बनाते थे और फिर इसके बाद हरभजन आकर हमारे विकेट लेते थे। उल्लेखनीय है कि लक्ष्मण ने अपने टेस्ट करियर के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 49.67 के एवरेज से 2434 रन बनाए थे, जिसमें उनके 6 शतक और 12 अर्धशतक शामिल थे। गिलक्रिस्ट ने 2008 में एडिलेड में भारत के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में संन्यास की घोषणा कर दी थी। ऐसी खबरें थी कि उन्होंने ये फैसला लक्ष्मण का कैच छोड़ने के बाद लिया था। भारत के खिलाफ उस सीरीज के चौथे टेस्ट के बीच में ही गिलक्रिस्ट ने अपने संन्यास की घोषणा कर सभी को चौंका दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने वह सीरीज 2-1 जीती थी। 12 साल बाद अब उन्होंने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, अगर आप टेस्ट मैच में लक्ष्मण का कैच छोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये संन्यास लेने का अच्छा कारण है। आप उन्हें ज्यादा मौका नहीं दे सकते। गिलक्रिस्ट ने कहा कि वह हमेशा अच्छे फॉर्म में रहते हुए संन्यास लेना चाहते हैं। टेस्ट सीरीज में जीत के साथ शुरुआत करने वाले इंग्लैंड की नजरें अब गुरुवार से पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा टेस्ट और सीरीज अपने नाम करने पर लगी होगी। लेकिन कप्तान जो रूट के जहन में कई सवाल भी होंगे। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। उसने मैनचेस्टर में खेला गया पहला टेस्ट 3 विकेट से जीता था। दूसरा टेस्ट साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। टेस्ट मैच शुरू होने से पहले रूट के सामने कई सवाल होंगे। मसलन, क्या विकेट कीपर के तौर पर जोस बटलर भरोसा किया जा सकता है, या तेज गेंदबाज जिमी एंडरसन फॉर्म में रहेंगे या नहीं, या जोफ्रा आर्चर का कैसा सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा बेन स्टोक्स की जगह कौन लेगा। इंग्लैंड ने पिछली 6 सीरीज में पहली बार शुरुआती टेस्ट जीता है। पाकिस्तान के खिलाफ वह 10 साल में पहली टेस्ट सीरीज जीतने की ओर है, जबकि इससे पहले वेस्टइंडीज को उसने हराया है। दुनिया के नंबर 1 हरफनामौला स्टोक्स पारिवारिक कारणों से नहीं खेल सके हैं। बल्लेबाज जैक क्राउली को शामिल किया गया है। बटलर पिछले मैच में विकेट के पीछे नाकाम रहे थे, लेकिन उन्होंने 75 रनों की पारी खेली थी। कोरोना वायरस के बीच यूएई में आईपीएल आयोजित कराने के लिए बीसीसीआई ने बायोसिक्योर बबल के लिए कड़े सख्त नियम बनाए थे। इस नियमों के अनुसार यूएई जाने से पहले सभी खिलाड़ियों को 2 बार कोरोना टेस्ट कराना होगा। इन दोनों टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही खिलाड़ियों को यूएई जाने की अनुमति दी जाएगी। इसी के तहत चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का कोरोना टेस्ट कराया गया। धोनी की वापसी के लिए फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के बाद से उन्होंने कोई मैच नहीं खेला है। वह लंबे समय से क्रिकेट मैदान से दूर है। धोनी की वापसी आईपीएल के साथ होनी तय थी। हालांकि 29 मार्च से शुरू होने वाला आईपीएल कोरोना वायरस के कारण स्थगित हो गया था, जिसमें फैंस का इंतजार लंबा हो गया था। खबरों के मुताबिक पिछले सप्ताह रांची में धोनी ने इंडोर एकेडमी में कुछ ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया था और वह 16 से 20 अगस्त तक लगने वाले सीएसके कैंप में 15 भारतीय खिलाड़ियों के ग्रुप में भी शामिल है। टीम 21 अगस्त के करीब चेन्नई से यूएई के लिए रवाना होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई में लगने वाले कैंप में खिलाड़ियों को होटल और ग्राउंड के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। खिलाड़ियों का दूसरा टेस्ट कैंप में 17 और 18 अगस्त के बीच होगा। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथ को उम्मीद है कि धोनी 2021 और 2022 आईपीएल के लिए भी टीम का हिस्सा होंगे। इस साल यूएई में होने वाले आईपीएल के सभी टीमें तैयारी शुरू कर चुकी है। 3 बार के आईपीएल चैंपियन सीएसके ने यूएई जाने से पहले अपने घरेलू मैदान पर कैंप का आयोजन कर रही है। इस कैंप में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, हरभजन सिंह, सुरेश रैना और जैसे खिलाड़ी हिस्सा होंगे। हालांकि टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इस कंडीशनिंग कैंप का हिस्सा नहीं होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशी विश्वनाथ ने जडेजा की अनुपस्थिति के बारे में कहा, उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएं हैं।
लेकिन वह 21 अगस्त को दुबई जाने की फ्लाइट के लिए चेन्नई पहुंचेंगे। चेन्नई में जो कैंप लगा है उसमें खिलाड़ी लॉकडाउन के कारण मिले ब्रेक के बाद अपने खेल के अलावा फिटनेस पर केंद्रित होगा। चेन्नई सुपर किंग्स के इस कैंप में कोचिंग स्टाफ की ओर से केवल लक्ष्मीकांत बालाजी ही मौजूद होंगे, जो चेन्नई में ही रहते हैं। रविंद्र जडेजा के टेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग और सहायक कोच माइकल हसी सीधे दुबई में टीम के साथ जुड़ेंगे। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी फाफ डू प्लेसी और लुंगी एंगडी 1 सितंबर को टीम से जुड़ेंगे। वहीं इमरान ताहिर कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने के बाद चेन्नई पहुंचेंगे। विश्वनाथ ने कुछ दिन पहले कहा था कि चेन्नई आने से पहले खिलाड़ियों का टेस्ट होगा और फिर उनके 17 और 18 अगस्त को 2 बार कोविड टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें नेगेटिव पाए जाने के बाद वे यूएई जा सकेंगे। फिलहाल स्पोर्ट्स बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।